हेलो एवरीवन, मैं रेनू वर्मा। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर योर सिलेबस, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 30 डेज। तो 30 दिनों में आपको अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट करनी है कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओ, क्योंकि 30 दिन में आपको एटलीस्ट अभी टाइम इतने ही बचे हैं, तो आपको 30 दिनों में अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद आपको एटलीस्ट मिनिमम 10 से 15 दिन रिवीजन के लिए चाहिए। तो स्पेशली ये वीडियो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनाए जा रहे हैं। क्लास 10 के बच्चे, 11 के बच्चे, 12 के बच्चे, इन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, 100% गारंटी है कि आप 90 to 95% मार्क्स लाने में सक्सेस हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ आपको माइंडसेट बना के रखनी है। आपको अपना माइंडसेट बना लेना है कि मुझे 30 दिनों के अंदर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। एज अ चैलेंज आप ले लो, 30 डेज चैलेंज आप स्टार्ट कर लो और आपको अपना चैलेंज एक्सेप्ट करो उसे और अपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि 30 दिनों के अंदर मुझे करनी है तो करनी, नो डिलेज, नो एक्सक्यूजेस। क्योंकि 30 दिनों में अगर आप नहीं करते हो तो उसके बाद आपको और टाइम नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेज, आप यही समझ लो कि मुझे 30 दिनों में करनी है। अपने ऊपर बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंट रखो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यार सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं तो मैं कैसे करूँ, या मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या ऐसी चीज़ों को, आपको ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में आने ही मत दो। 30 दिन में मुझे करना है, कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आपको बीच में रहना है, स्टेबल रहना है, फ्रेश रहना है और आपको अपने चैलेंज को कंप्लीट करने में बस फोकस करना है, ठीक है। एंड हाँ, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल बेदखल कर दो जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। जो भी ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर दो। अभी एग्जाम्स के टाइम आ रही है, अपनी फोकस स्टडी पे लगा दो। ऐसे फ्रेंड्स को तो बिल्कुल अपने लाइफ से निकाल दो जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराते हैं कि आप उनसे कम हो। तो बेवकूफ़ मत बनो, अच्छे फ्रेंड बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखें। थर्ड पॉइंट, आपको ध्यान रखनी है कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप जो पढ़ने बैठ रहे हो, अपना सिलेबस निकालो। जिस भी आप बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड की साइट पे जाओ, उनसे सिलेबस को डाउनलोड करो। स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड के सिलेबस को डाउनलोड करो, जिस भी मीडियम से हो। देखो, सिलेबस को पूरा पढ़ो, एंड से स्टार्ट से लेके एंड तक सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करो कि क्या क्या आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। और आप सिलेबस से ज़्यादा ओवर सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ना है। एंड स्पेशली बात अब ये है कि पेंडेमिक के कारण आपके कुछ कुछ सिलेबस डिलीट भी हो गए हैं, राइट। तो डिलीटेड सिलेबस को आप छोड़ दो, जो आपके अभी करंट सिलेबस है वही सिलेबस को डाउनलोड करना, इसमें गलती नहीं करनी और आपको सही से उसमें स्टडी फॉलो करना है, ठीक है। सिलेबस आपने जान लिया। सिलेबस जानने के बाद आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करनी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जुगाड़ने हैं। अगर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे तो डाउनलोड कर लीजिए या किसी से भी हेल्प ले लीजिए, सीनियर जो भी आपके है या फ्रेंड के पास है, तो आप क्वेश्चन पेपर जुगाड़ो। एंड 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है। अगर आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। आपको पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, मतलब एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट को अच्छे से कर लेना है, एक एक टॉपिक को, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर अपने सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को करते हो ना, दिस इज द गारंटी दैट आपको 70 to 18% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में पता है क्या होता है, आपको सेम क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आपको अपने सिलेबस रखनी है, उसके साथ साथ आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रखने हैं और उसे अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं, ताकि आपके 70 to 80% मार्क्स तो आने ही वाले हैं। बाकी के 20% हम देख लेंगे कैसे करना है, ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, आपके लास्ट प्रीवियस पेपर आपने कर लिए, फिर आपको सिटिंग्स लगानी है। सिटिंग्स कैसे लगानी है, अपना टाइम शेड्यूल बनाना है। टाइम शेड्यूल आप बनाओगे, आपको देखिए, क्योंकि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने अभी एकदम स्टार्टिंग के स्टेज पे हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ 30 दिनों में ही करने की आप फोकस कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग स्टडी सेशन तो लेने ही होंगे, आपको लॉन्ग आवर्स स्टडी करनी होगी। कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स मिनिमम एक दिन का देना होगा, तभी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाओगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक बार आपने बैठा और आप सीधा 8 घंटे के बाद ही उठोगे, नहाना धोना खाना पीना सब आपने त्याग दिया है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स लगानी है, हर 2-2 घंटे की सेटिंग लगा लो। अगर आप 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो 3 घंटे इज़ बेस्ट, नहीं तो 2-2 घंटे मिनिमम तो सेटिंग आपको लगानी ही है।
अब क्या करना है, 2 घंटे की जो आपने सिटिंग लगाई है ना, तो 2 घंटे में भी आपको लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, 2 घंटे में जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप ऐसा करो, 25 मिनट 30 मिनट पढ़ो लगातार, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते जाओ। सपोज आपने सुबह आप मॉर्निंग में उठे 6-7 बजे, जितने भी बजे उठते हो, 1 घंटा टाइम लो फ्रेश होने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। तो गाइज ओवर सीरियस भी नहीं होना है, आपको ब्रेक लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप 20 to 25 मिनट्स में ब्रेक नहीं ले रहे हो तो क्या करना है, 8 से 8:30 आपने पढ़ा, 8:30 के बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेना है छोटा सा, या तो उस बीच आप चाय ले लो, थोड़ा सा जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ से उठ जाओ, एक रूम से दूसरे रूम हो जाओ, घर में थोड़ा घूम लो, किचन में जाके देख लो मम्मी क्या कर रही है, बाकी चीज़ों को देख लो, थोड़ा 5 मिनट का कैसे भी करके 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। अगर आप 25 मिनट्स के बीच में भी 5-5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, तो 4 ब्रेक होंगे आपके, 20 मिनट के ब्रेक होंगे, 25-25 मिनट करके आप आराम से पढ़ लोगे, तो आपके 2 घंटे की आराम से पढ़ाई हो जाएगी। 2 घंटे पढ़ने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा का ब्रेक ले लो। मेरे ख्याल से आधा घंटा इनफ होगा। अगर आप 1 घंटा का लेना चाहते हो तो लो, लेकिन आपके जो माइंड है ना, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या किसी और चीज़ों पे ध्यान न चले कि आप भूल ही गए कि अब मुझे उसके बाद पढ़ने बैठना है। तो इस शेड्यूल पे आपको स्ट्रिक्टली स्टेबल रहना कि हाँ, मुझे 2 घंटे का मैंने ये पढ़ा है, अभी मैंने आधे घंटे या 1 घंटे का मैंने ब्रेक लिया है, उसके बाद मुझे वापस से 2 घंटे की सिटिंग लगानी है। तो 2-2 घंटे की आपकी एक दिन में 4 सिटिंग होगी अगर आप 8 घंटे की पढ़ते हो तो। अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करना चाह रहे हो तो 5 सिटिंग लगेगी आपकी, ठीक है। तो आपको 5 सिटिंग को इस तरीके से शेड्यूल कर लेना है। जैसे सपोज आपने 8 से 10 की एक सिटिंग लगाई, 10 से 10:30 आपने ब्रेक लिया, 11:30 से 12:30 की सिटिंग लगाई आपने, ठीक है। 12:30 के बाद आपने लंच ब्रेक लिया, तो 12:30 से 1:30 आपका 1 घंटे का ब्रेक हो गया समझो। आधे घंटे में लंच वगैरह किया आपने, फैमिली से टाइम स्पेंड करी, थोड़ा लंच के बाद आपको हैवी लगता तो वॉक कर लो। हेल्दी डाइट लेना है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करो, फील फ्रेश, गो फॉर अ वॉक, बालकनी में खड़ो के थोड़ा नेचर देख लो, व्यू देख लो, जैसे आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश रहे। फ़ोन आपको नहीं छूना है, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स है तो ही अटेंड करो, और आपको फालतू के इंटरनेट पे ध्यान नहीं देनी है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इस पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, एंड इन 30 दिनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और अभी आप सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पे हो, ठीक है। तो स्ट्रेस ना लेते हुए हल्के हल्के से, धीरे धीरे से आपको अपनी स्टडी की प्रिपरेशन करनी है। आपने सपोज फिर आपने 12:30 से 1:30 का आपने एक ब्रेक लिया, 1:30 बजे से आप पढ़ने बैठते हो, तो 1:30 से आपने कितना 3:30 बजे तक पढ़ाई किया, आपकी हो गई तीसरी सेटिंग। तीसरी सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, 3:30 तक आपने तीसरी सेटिंग कंप्लीट करी है। तब आप 4 बजे तक का एक ब्रेक ले लो, 4 से 6 आपने एक चौथी लगा ली, 6 से 7 का ब्रेक लेके 8 से 10 आराम से पढ़ लो। 6 से 7 के बीच अपना डिनर कर लो, या अगर आप 7 बजे डिनर नहीं करते हो, 8 बजे डिनर करते हो, तो अपने सेटिंग को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लो कि उस ब्रेक में आपका डिनर हो जाए। उसके बाद पढ़ने बैठना है। पढ़ने बैठने के बाद आपको आराम से 10-11 बजे तक, आपको जितनी देर तक पढ़नी है पढ़ो। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं और पढ़ सकती हूँ तो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन हाँ, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पहले दिन दूसरे दिन पे आपको ज़्यादा अपनी माइंड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है जिससे आप डिप्रेशन में चले जाओ, या आपको कुछ ज़्यादा ही माइंड को फोर्स नहीं करना है कि आपको ऐसा ना हो कि सब बाउंस होने लग जाए। तो आराम से धीरे धीरे से आपको पढ़नी है, ये सेटिंग्स लगा लो, ये बेटर है आपके लिए। अगर हाँ, एक और चीज़ बोलनी चाहूँगी कि आपको टाइम शेड्यूल को ना बार बार रीडिज़ाइन करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम शेड्यूल बना लेते हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, ऐसा हमने टाइम शेड्यूल बनाया, हमने जो भी अपने बनाया है, और हम इसे 2 दिन 3 दिन फॉलो करते हैं, चौथे दिन हमसे फॉलो ही नहीं हो रही है। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, या आप एकदम स्ट्रेस नहीं लेना कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, सिर्फ 30 दिन बचे हैं मेरे पास, अब टाइम कम है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये आपको नहीं सोचनी है। उसे रीडिज़ाइन करिए। पहले अगर आपने 8 से 10 का लगाया था, तो अब आप 9 से 11 का लगा लो। तो टाइम को थोड़ा चेंज करो, जिससे आपको रोटेशनल में आपको ना पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसे चेंज कर करके अपने रीडिज़ाइन करते जाओ शेड्यूल को। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा वो है कि मेक योर डेली रूटीन। डेली रूटीन इन द सेंस कि सब्जेक्ट वाइज आपको एक डेली रूटीन बना लेना है, डेली टारगेट बना लेना है कि एक दिन पे 2 सब्जेक्ट पढ़ो। इजी एंड टफ का एक कॉम्बिनेशन बना लो आप। इजी एंड टफ का जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना,
तो क्या होगा कि आपका ईजी जो रहेगा ना, माइंड थोड़ा सा फ्रेश भी रहेगा, एंड टफ के टाइम पे आपका रहेगा कि हाँ आप ज़्यादा उसमें फोकस कर पाओगे। आपका माइंड को ना ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं देना माइंड को, ठीक है। जैसे कि आपने, अगर आपको मॉर्निंग वाले पर्सन हो आप, तो मॉर्निंग में आप अपना हार्ड वाला लगा लो, टफ सब्जेक्ट लगा लो। कि अगर आपको लगता है कि फील फ्रेश होता है, जब आपको फ्रेश माइंड रहती है तो आप टफ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो आप मैथ्स को सुबह लगा लो। सपोज इंग्लिश आपको ईजी लगता है तो शाम को आप इंग्लिश पढ़ लो, या सोशल स्टडीज़ करना चाहते हो तो ऐसे इजी एंड टफ का अपने इंटरेस्ट एंड अपने मेंटल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को कंबाइंड कर लो, इजी एंड टफ का एक बना लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर वाइज जो प्रिपरेशन करनी है ना, उसको भी आपको वैसे ही करना है। डेली जो भी आपका टारगेट रहेगा उस टारगेट के अकॉर्डिंग करना है। 1 डे का आप टारगेट बना लो। सपोज इस चैप्टर का आज अगर आप पढ़ रहे हो, साइंस की पढ़ रहे हो, तो साइंस के आप जो भी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आप उस चैप्टर का एक टारगेट बना लो। सुबह या एक दिन पहले रात में ही आप बना लो कि कल मुझे ये 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं तो करने हैं। उस टारगेट को आपको वो दो उस दिन के अंदर कैसे भी कंप्लीट करना है। अगर आपने 8 घंटे की सेटिंग लगाई है और उस सेटिंग में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको वो चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाया, तो भी आपको कैसे भी 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, पर उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। सपोज आपने सुबह 4 घंटे की एक अलग मैथ्स की सेटिंग बनाई और शाम को अपनी 4 घंटे की इंग्लिश की सेटिंग बनाई। अगर उस 4 घंटे में आपका मैथ्स का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसे 4 से 5 घंटे, 6 घंटे भी आपको करने एंड आपको कंप्लीट करना है उस टारगेट को कैसे भी। लेकिन आपकी शाम की जो 4 घंटे की इंग्लिश है, वो टारगेट में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। वो आपको 4 घंटे इंग्लिश में देना है टाइम। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मैंने तो सुबह 6 घंटे मैथ्स में लगा दिए, तो अब मेरे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, तो मैं उस 4 घंटे में ही इंग्लिश को कैसे भी करना है, या 2 घंटे बचे हैं तो इंग्लिश को करना होगा। अगर आप 2 घंटे में कैपेबल हो इंग्लिश को कंप्लीट करने का, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आपको उससे भी 2 घंटे और एक्सटेंड करने, क्योंकि दिस इज़ योर फॉल्ट कि आपने उस टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है। तो इसे आप एज अ पनिशमेंट लो, अपने आप को पनिश करो और उसको कंप्लीट करो उस टारगेट को। तो उस टारगेट को जब आप कंप्लीट करोगे ना, तब आपको बेस्ट फीलिंग होने वाली है। तो ये चीज़ें करो। एंड और एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप इजी चैप्टर को ख़त्म करो, क्योंकि ना हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने हो ना, कुछ इस तरीके से बुक्स को डिज़ाइन करवाया है जिसमें आपको बुक में ना 3 प्रकार के चैप्टर मिलेंगे आपको। सबसे ईजी वाले चैप्टर होते हैं, एक मिडिल होता है जिसमें आपको सब कुछ समझ में आता भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो एकदम ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के चैप्टर होते हैं, देन मिडिल होते हैं, देन सबसे ईजी चैप्टर होते हैं। तो कोशिश करो कि ईजी चैप्टर जो है ना, ईजी 2-3 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। सपोज 10 चैप्टर्स हैं, 3-3 चैप्टर करके डिवाइड कर दिया गया होगा, तो 3 से 4 चैप्टर जो आपके ईजी वाले हैं ना, कोशिश करो उसे एक दिन में ही ख़त्म करने की। इससे क्या होगा कि 30 दिन में आप इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर आपने एक दिन में ही उस इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट लेके आज आपने बैठा, सपोज आपको ये करना है, तो आपने एक दिन में इजी वाले चैप्टर को कर लिया। मिडिल टाइप के जो चैप्टर होंगे आपको 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 दिन लग सकता है, ठीक है। 2 से 2.5 दिन आपको लगेगा, आपने मिडिल वाले चैप्टर को ख़त्म कर लिया। अब जो डिफ़िकल्ट वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो 2 दिन में भी कर लेते हैं उसे, या 2.5 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 दिन लग सकता है। 4 दिन मैक्सिमम है, 4 दिन से ज़्यादा आपको एक चैप्टर में नहीं लगेंगे। 3 दिन इज़ इनफ। तो 3 दिन में आपके डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से अपने आप को डिज़ाइन करिए, ईजी से टफ, टफ से हार्ड, जिस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, ईजी टफ का कॉम्बिनेशन बना के एक रूटीन सेट कीजिए एंड उसे टारगेट बनाइए। टारगेट बना के उस टारगेट को अचीव करिए। अचीव करोगे, बेस्ट फीलिंग होने वाली है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। यू शुड नो वेयर टू फोकस। सपोज आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, आपने एनालाइज कर लिया। सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको पता चल गया कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, तो उस टॉपिक को पहले क्लियर करना। पहले अगर आप नहीं भी करते हो, सपोज आपने ईजी वाले टॉपिक को जिसमें कम स्कोरिंग वाले हैं, उसे आपने पहले ख़त्म कर लिया, कंप्लीट करके आपने उसे साइड कर दिया। लेकिन जो टफ़ वाले जो है ना, जिसमें आपको ज़्यादा नंबर भी मिल रहे हैं और थोड़ा आपको टफ़ भी लग रहा है,
तो आपको क्या करोगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। एकदम सारी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट प्रिपरेशन होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग। एंड जब उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू विल बी फीलिंग लाइक फैंटास्टिक। तो ये होने वाली है आपके साथ। आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए एंड आप अच्छे से एग्जाम में 95% डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। If you are making a goal to achieve 90 to 95%, then do let me know in the comment section. One more thing I want to say that written practice करना बहुत important है। written practice is most important. आपने सब कुछ तो कर लिया, आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, मैथ्स तो आप रिटर्न करते ही हो, आई नो। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि मैथ्स को रट्टाफिकेशन में भी करते हैं, लेकिन मैथ्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैथ्स को अच्छे से समझनी है, कंसेप्ट्स क्लियर करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे चेक कीजिए, और भी बहुत सारे ऐप है स्टडी के लिए, उसमें जाके देखिए, अपने टीचर से हेल्प लीजिए। सामने से टीचर से हेल्प मांगनी पड़ती है, कई बार टीचर नहीं अगर समझ रहे हैं तो आपको खुद से बतानी है टीचरों को कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मुझे समझाएं। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स को अच्छे से, तभी आपके मार्क्स अच्छे से आ पाएंगे। एंड जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आप उस टॉपिक से बोर हो जाओ, मतलब बोर होने तक की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड रिटन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, थ्योरी पेपर अगर है तो आप थ्योरी में जितना भी ज़्यादा पढ़ लो, जब तक आप उसे लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना याद किया है, आप कितने पानी में हो। ठीक है, कई बार होता है हमने याद कर लिया, ओरली हमने अपने आप को पूछ लिया, लेकिन ऐसा होता है कई बार लिखने के टाइम पे हम उसे भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सपोज आपने एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, या एक आपने क्वेश्चन आंसर लर्न किया, सोशियोलॉजी हो गई या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आपने लर्न किया। लर्न करने के बाद क्या होता है, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं फंस रही हूँ, इस बीच में मुझे नहीं आ पा रहा, अब मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, उस जगह पे आप वापस से आंसर खोलो, देखो वहाँ पे क्या है, आप फंस रहे हो, वापस से लिखो। पूरी लिखने के बाद आप वापस से उसे बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। जब तक आप उसे कंप्लीटली बिना देखे नहीं लिख पाते हो तब तक आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस के वक्त आपको टाइम ड्यूरेशन भी चेक करना है, आपका टाइम स्पीड देखना है कि आप कितने स्पीड में लिख पाते हो और कितने स्पीड में नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उस पर ध्यान देना होगा। राइटिंग स्टाइल मीन्स आपको एकदम मैसअप करके पैराग्राफ में आंसर्स नहीं देने हैं। आपको क्या करना है, लेबलिंग्स बनाने, हेडिंग्स बनाने, लेबलिंग्स प्रॉपर अच्छे से करना है, फ्लो चार्ट्स बनाइए, आंसर टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंट में आंसर लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, अपने प्रेजेंटेशन को एकदम ब्यूटीफुल बनाइए। मतलब प्रेजेंटेशन आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हैंड राइटिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आप सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से आंसर को कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पाओ एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, जो आपकी राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी लगे। तो इससे क्या होता है ना, जब आप इफेक्टिव राइटिंग लिखते हो ना तो टीचर भी आपको इफेक्टिवली मार्क्स देते हैं। टीचर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं आपकी कॉपी देखने के बाद। तो आपको इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद तो आप सारी चीज़ें फॉलो करके पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप खुद की टेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। टेस्ट लोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप कितना प्रिपरेशन किए हो आप, और आप कितना नहीं कर पाए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमने ये कर लिया, ये कर लिया, हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारा पूरा नहीं हुआ होता है। तो आपको बार बार टेस्ट लेके चेक करना है। आप 3 डे 2 डे रूल बना लो, यानी 2 या 3 दिन में आपको बार बार चीज़ें रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के बाद आपको अब खुद का टेस्ट लेना है, खुद के टेस्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। अगर आप खुद से टेस्ट पे क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो फैमिली मेम्बर में अगर आपसे कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई भी आपके घर में है या कोई ऐसे लोग हैं तो उनको आप बोल दो कि वो आपके लिए क्वेश्चन सेट कर लेंगे और उसे आप टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपरेशन किए हो और आप कितना नहीं किए हो। इससे आपको और ज़्यादा फोकस करने में हेल्प मिलेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी कि अरे मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये करनी है। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ेगा। अगर आपका दिमाग ही फ्रेश नहीं है तो आप क्या पढ़ोगे, क्या आपकी कॉन्सेंट्रेशंस बनेंगे। आप जो भी खाते हो, जो आपके पीते हो, उसका डायरेक्ट आपके पेट पे आपका असर जाता है, आपके स्टमक पे असर जाता है। आपका स्टमक अच्छा रहेगा तो माइंड फ्रेश रहेगा। तो हेल्दी फूड खाइए, ग्रीन फूड खाइए एंड आप पढ़ते वक्त हमेशा एक बॉटल में पानी रखिए एंड जिप लेते जाइए, एक एक सिप पानी का लीजिए। ये नहीं कि आपको गड़गड़ा के एक बार में ही पूरा पानी पी लेना है, ऐसा नहीं करना है।
थोड़े थोड़े पानी बीच बीच में लेते जाओ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो ताकि आपकी माइंड फ्रेश रहे और आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसे फ्रेश तरीके से अच्छे से माइंड में कैप्चर कर पाओ, ठीक है। एंड और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, 30 दिन में मेरा क्या होगा। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन पूरा महीना होता है, आप एक महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव करनी है, बिलीव है, आप कॉन्फिडेंस रखो, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आप ये कर सकते हो। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल दूर करो जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हो और वो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो आपका लो करते हैं। ऐसे लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेटेड रखें। जब आप ब्रेक लेते हो तो कुछ ऐसे फ्रेंड से बात कर लो जो फ्रेंड्स आपको मोटिवेटेड करें, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको कंपटीशन वाली फीलिंग दिलाएं कि हाँ कंपटीशन रहेगा ना जब, तो आपको आराम से पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आपको और पढ़ने का मन करेगा। तो आपको पानी पीते रहना है, आपको फ्रेश फूड खाते रहना है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करो एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, माइंड फ्रेश रखो, अच्छे से पढ़ो। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बोर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट आपको 90 to 95% तो आपको मिल ही जाना है अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आई नो, लेकिन दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको पसंद आता है, एंड सब्सक्राइब तो करना भूलना मत। एंड यस, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल द टाइम कीप गेनिंग ग्रेड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।